हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग का क्लास 9th का ये साइंस का चैप्टर 2 मैटर अराउंड अस पे चल रहा है। जो कोई अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहा हो उसको मैं बता दूं तो काफ़ी लेक्चर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और जो लोग रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आज का टॉपिक है ये हमारा सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, पिछले वाले में हम लोगों ने अपना सेपरेशन कर लिया था क्रीम फ्रॉम मिल्क का, जो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से हुआ था। उस वीडियो को हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। अब अगला जो टॉपिक था हमारा, जो अगली प्रोसेस थी वो ये है। ठीक है, जो हम लोग सेपरेशन पढ़ रहे हैं मिक्सचर का, उसमें ये थर्ड प्रोसेस है हमारी। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को आगे बढ़ना है। तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स कर लिए हैं, जिस किसी ने ना देखे हों तो प्लीज़ आप उन्हें देख लें। अगर आपको नहीं आते, अगर आपको आते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आज। ठीक है, टॉपिक आपको लिख दिया है, और हाँ, मैं नोट्स आपके साथ में करवाती हुई जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग नोट्स को ज़रूर प्रॉपर तरीके से लिखते जाइए ताकि आपको रिवीजन करने में कोई गलती या देर ना हो। चलिए, अब बात हो गई हम लोगों की, इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग। हम लोग की जो हेडिंग है वो क्या है, सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, हम लोग को ये पढ़ना है। अब उसके पहले हम लोगों को पढ़ना होगा कि इमिसिबल लिक्विड्स होते क्या हैं। ये हम लोग को पता है कि इसने क्या कहा, सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स, हमें इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है। लेकिन ये होते क्या हैं, ये ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कभी भी ये इनकैपेबल होते हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ इनकैपेबल टू फॉर्म होमोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, ये इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो इनकैपेबल होते हैं होमोजीनियस सब्सटेंस बनाने में। मतलब कि ये होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये डू नॉट मिक्स टुगेदर। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते, और जब वो मिलेंगे नहीं, एक प्योर सोल्यूशन उनका बनेगा नहीं। मतलब अगर आपस में मिल गए तो इसका मतलब है कि वो होमोजीनियस सब्सटेंस है। होमोजीनियस सब्सटेंस वही तो होते हैं जो सोल्यूट और सॉल्वेंट आसानी से एक दूसरे में। तो होमोजीनियस सब्सटेंस हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सोल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेते हैं। मतलब अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे और उनके बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं होगी। ठीक है, विजिबल बाउंड्री नहीं होगी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब इमिसिबल लिक्विड्स हमारे ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो इनकैपेबल होते हैं। इनकैपेबल मतलब वो, उनके अंदर वो क्षमता होती ही नहीं है, वो ताकत होती ही नहीं है, वो पावर होती ही नहीं है कि वो होमोजीनियस सब्सटेंस बन सकें। ठीक है, तो और ये डू नॉट मिक्स टुगेदर, उसका मतलब यही, अगर वो मिक्स नहीं होंगे इसका मतलब वो होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं बनेंगे। तो इमिसिबल लिक्विड्स हमारे क्या होते हैं, ये आपको पता चल गया कि इनकैपेबल होते हैं क्या, होमोजीनियस सब्सटेंस बनाने में। ठीक है, तो ये हमारा था इमिसिबल लिक्विड्स। अब हमें इन्हें सेपरेट करना है। ठीक है, इनको हमें सेपरेट करना है। चलिए अभी इसमें आगे क्या लिखा है ये हम लोग समझ लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। तो मैं चैप्टर का नेम जो है वो मिटा रही हूँ, तो इसमें ऊपर मैं से डार्क में लिख दे रही हूँ एग्जाम्पल में। अब एग्जाम्पल आप देख लीजिए इमिसिबल लिक्विड का, और यही सेपरेटिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड का भी एग्जाम्पल है, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये दो ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कभी भी होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं बनाएंगे। इसका मतलब दे डू नॉट मिक्स टुगेदर। अब आप देखिएगा, अब आप एक ग्लास वाटर लीजिए, उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स आप डालिए, क्या बोलते हैं वो, ऑयल अपना, और फिर आप देखिएगा वो मिक्स नहीं होंगे, ऊपर आ जाएंगे लेकिन मिक्स वो नहीं होंगे। मतलब उनके बीच में विजिबल बाउंड्री हम लोगों को दिखेगी। इसका मतलब वो होमोजीनियस सब्सटेंस नहीं बनाएंगे और मिक्स भी नहीं होंगे। तो इसका एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है ऑयल एंड वाटर। ठीक है, ये हमारे इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब इसको आगे समझते हैं हम लोग। तो इमिसिबल लिक्विड्स पता चल गए। अब इसकी आगे की प्रोसेस, द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज कैरीड आउट बाय द यूज ऑफ फनल। यूज ऑफ फनल, अब फनल की बात यहाँ पे की गई है, मतलब फनल की हेल्प से। अब इसका मतलब ये है कि हमें अगर टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है और उसे बाहर निकालना है तो वो किसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, फनल की हेल्प से। अब मान लीजिए ऑयल एंड वाटर, ठीक है, अब हम लोगों को इन्हें सेपरेट करके ये जो टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं इन्हें बाहर निकालना है। ठीक है, इन्हें हम लोगों को दोनों को बाहर निकाल लेना है। तो हम लोग किसकी हेल्प से करेंगे, यूज़ ऑफ
फनल। फनल की यूज़ से हम लोग इसे करते हैं। अब आपको आई थिंक पता भी होगा फनल क्या होता है, लेकिन अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके का होता है। मतलब जो ये जो टॉप होती है इसकी, वो एक मतलब ये ट्यूब है, ट्यूब की तरह है ये, और जो इसकी ऊपर का एरिया होता है वो वाइड होता है और जो नीचे का एरिया होता है वो नैरो होता है। आई होप आपको समझ में आए कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, फनल की, जो ऊपर से वाइड होता है, नीचे से नैरो होता है, आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है, तो फनल की हेल्प से हम लोग अपने दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट हम लोग को पता चल गया। अब आगे देखते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड्स फ्रॉम टू सेपरेटिंग लेयर। मतलब अब जब बेसिक प्रिंसिपल है, इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनकी जो डेंसिटी, अब मतलब अगर ये दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं जैसे कि ऑयल एंड वाटर, तो दोनों की अलग अलग वो भी होगी डेंसिटी। जब इनकी डेंसिटी होगी तो इनके बीच में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जो बेसिक प्रिंसिपल इनके बीच में है वो क्या है, वो इनका डिफरेंस है ऑफ बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड्स। अब इनका अगर बेसिक प्रिंसिपल की बात की जाए कि भाई इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उनका वो जो दो लिक्विड्स हैं उनके बीच में जो डेंसिटीज़ की वजह से डिफरेंस आया है, वो इनका क्या है, हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, ऑफ टू लिक्विड्स फ्रॉम टू सेपरेटिंग लेयर। अब उनकी लेयर्स भी बन जाएंगी, एक ऑयल की एक वाटर की। एग्जाम्पल में ऑयल वाटर लिया था इसलिए मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। ऑयल और वाटर की लेयर बन जाएगी, तो फ्रॉम टू सेपरेटिंग लेयर। ठीक है, तो हम लोग को पता चल गया सेपरेटिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। पहला पॉइंट किसकी हेल्प से होता है, हम लोग यूज़ करते हैं फनल की यूज़ से। बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, उनकी जो डेंसिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इनका बेसिक प्रिंसिपल होता है। चलिए, इतना समझ में आ गया तो इतना सब कुछ नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ें। नोट कर लीजिए। अब हम लोगों ने फ़नल की हेल्प तो पढ़ी कि फ़नल की हेल्प से कर सकते हैं। अब उसकी एप्लीकेशन, मतलब हम लोग उसे डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, वो ये चीज़ें। तो सबसे पहले तो यही लिखी, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। जो हम लोग सेपरेट करते हैं ऑयल और वाटर को, उसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फ़नल, मतलब फ़नल की हेल्प से करते हैं, इसलिए फ़नल की एप्लीकेशन में से लिखा गया, क्योंकि फ़नल की हेल्प से हम लोग सेपरेट करते हैं। अब हाँ, इसके जो स्टेप हैं, जो केरोसिन ऑयल एक टॉपिक है कि सेपरेट करना केरोसिन ऑयल को और वाटर को, तो स्टेप्स नहीं पूछे जाते इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। लेकिन हाँ, उसकी हेल्प से मतलब ये होता है कि जैसे कि ये है, ये आपका फ़नल है, तो मैं आपको ऐसे ही स्टेप बता देती हूँ। इसको मुझे लिखवाने की या नोट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेप पूछे नहीं जाते हैं। तो अब आप देख लीजिए, सबसे पहले कि सेपरेट करना अगर केरोसिन ऑयल को वाटर को, तो आपका भाई यहाँ पे वाटर है, इसमें हम लोगों ने ऑयल डाल दिया। अब थोड़े टाइम के लिए इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, लीव इट सम टाइम, मतलब इस थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिए। और यहाँ जो नीचे, इसे स्टॉप स्टॉक से बंद कर दीजिए। इसमें ये जो नीचे का होता है इसको स्टॉप स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, उससे इसको बंद कर दीजिए। बाद में थोड़े टाइम के लिए जब इनकी एक अलग अलग लेयर बन जाएगी, ऑयल की अलग लेयर, वाटर की एक लेयर बन जाएगी, तो जब स्टॉप स्टॉक हटा देंगे तो हम लोग इसे बंद कर देंगे। तो जब लेयर हो जाएंगी तो हम लोग थोड़े टाइम के बाद जब इसको खोलेंगे तो आप वाटर को बाहर निकाल लेंगे और ऑयल इसका इसके अंदर रह जाएगा। अब दूसरा एप्लीकेशन ये है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, मतलब हम लोग जो एक्सट्रैक्ट करते हैं आयरन, वो भी इसी एप्लीकेशन में आता है, एप्लीकेशन ऑफ फनल। तो ये दो एप्लीकेशन आपकी थी। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था जो समझाने वाला था। सब्लिमेशन आपको मैं समझा चुकी हूँ, तब भी आपको बता देती हूँ डिफिनेशन। जो सॉलिड को गैस में चेंज करते हैं डायरेक्टली, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, तो इसमें ये जितने भी टॉपिक थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। और अगर आपको सब्लिमेशन ना समझ आओ तो पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में मैंने उसे समझाया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तब भी तो मैं आपको बता दूंगी। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक है। जो अगला टॉपिक है वो हम लोग का थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैं आज इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।